कैसे जीव गर्भ में आता है। कोई भी इस दुनिया में कोई सोचे कि हम अचानक से किसी परिवार में जन्म ले लिया, अचानक से कुछ नहीं होता। सब हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं। उसी प्रारब्ध के अनुसार हमें घर, परिवार, माता पिता, वंश, ये सब कुछ हमें पूर्व के प्रारब्ध से प्राप्त होता है। गर्भ में जब जीव आता है तो गर्भ में उससे पूर्व की सब बातें स्मरण रहती है, याद रहती है। जब गर्भ में बालक होता है, हम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, सब स्मरण रहता है। और जब वो गर्भ में रहता है जीव, तो भगवान को पुकारता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का आवाहन करता है। प्रभु, ये संसार, ये जो गर्भ है, इस गर्भ से बाहर निकलने का हमको एक मौका दे दो। भगवान बाहर निकलने का मौका क्यों चाहिए तुझे, वो पूछते हैं। और जीव कहता है कि हे प्रभु, हमें मौका इसलिए चाहिए कि हम गर्भ से बाहर निकल कर के आपका भजन कर पाएं। आपका भजन करेंगे, आपके जनों साधुओं की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, गायों की सेवा करेंगे। भगवान कहते पक्का यही सब करेगा? बोला हाँ प्रभु। तब तो भगवान को बाहर निकलने के चक्कर में जीव वादा कर देता है। और जब वादा करता तब भगवान उसको दुनिया में भेजते। लेकिन भजन में गाते ना, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने पूरा किया है, मुझे वादा निभाने दे, रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मतलब घर में जो भगवान से वादा करके आए, और ये मत सोचना कोई एक आध जना ही वादा करके आए, या जितने बैठे ना सब वादा करके आए। लेकिन कहाँ कितना वादा निभाया ये तो हम ही जानते। बचपन में कहा वादा निभा लो, अरे अभी तो बच्चा है, अभी कहाँ, इसको तो खेलने कूदने दो, ये तो इसके मौज मस्ती के दिन है, पढ़ाई के दिन है। बचपन में मौज मस्ती, फिर थोड़े बड़े हुए बोले अभी तो पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख करके खूब नाम कमाएगा, पढ़ लिखने भेज दिया। और बड़ा हुआ, अब तो कमाएगा, अब तो कमाने के दिन है, कमा लिया, अब इसका ब्याह कर दो, ब्याह करो, पत्नी आएगी, परिवार चलेगा, बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे हो गए। अब तक अपनी टेंशन थी, अब बाल बच्चों की, अब इनको पढ़ाओ, अब इनको अच्छा आदमी बनाओ। वो अच्छे आदमी बन गए, अब भगवान की कृपा से इतने में निबट सकता है आदमी कि बाल बच्चों का ब्याह हो गया और अब हम फ्री। और कह भी देते लोग कि भैया बच्चे हमारे, इनका हाथ पीले हो जाएं फिर तो हम फ्री। और फ्री कहाँ महाराज, फिर तो और डबल झंझट में पड़ जाते हैं। अब चाहिए पोता पोती, अब पोते का मुंह देखेंगे, अब तक तो तभी स्वर्ग की नसेनी पे, सोने की नसेनी पे बैठ के स्वर्ग जाएंगे। पोता हो गया, पोती हो गई, अब इनको पढ़ाओ लिखाओ। महाराज, इच्छाओं का कभी नाश नहीं होता। जिसने जब भी दुनिया को छोड़ा ना, अपनी मर्जी से छोड़ा है। छोड़ने का मतलब कि जागृति, कि हाँ भाई अब जो करना था हो गया, अब हमको ठाकुर जी का स्मरण करना। दुनिया को, माया को छोड़ते खुद नहीं है। वही वाली हालत है। एक धोबी था, तो धोबी एक गधे पे कपड़ा लद के लेके जाता था रोज। और जहाँ सरोवर में जाकर के कपड़े जितनी देर धोता, तो गधे को एक पेड़ से बांध देता, रस्सी लेके पेड़ से गधे को बांध दिया करता था। सुबह से शाम तक कपड़ा धोता, गधा वहीं बंधा रहता, फिर गधे पे कपड़े लाद के वापस ले आता। एक दिन वो धोबी रस्सी लाना भूल गया। अब किससे बांधे गधे को? तो उसके मन में आया, अरे गधा ही तो है। उसने पकड़ा गधे को, पेड़ के पास उसको खड़ा किया जैसे रोज करता था, और नकली रस्सी, मतलब है नहीं हाथ में कुछ भी, झूठ मूठ की रस्सी का बहाना बना करके उसके पांव को ऐसे ऐसे 4 बार बांधा, ऐसे गांठ लगा दी और चला गया कपड़े धोने। और कपड़े धो के
पूरा दिन कपड़ा धोए, शाम को जब आया ना तो गधा वहां से टस से मस नहीं हुआ, वहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि हम तो बंधे हैं। हम छूटे कैसे? हम तो बंधे हुए हैं। पर असल में रस्सी भ्रम की रस्सी थी, असली रस्सी नहीं थी। वही हालत हमारी है। चलो भैया कथा सुन लो। अरे कहाँ, अभी तो हमको माया ने जकड़ा हुआ है, अभी तो हम बंधे पड़े हैं, अभी कैसे जा सकते हैं? रस्सी है नहीं कुछ भी, पर हमने भ्रम की रस्सी बना रखी है। हम समझते हैं कि हम बंधे हुए हैं, और ये समझने के कारण हम मुक्त होना नहीं चाहते, हम छूटना नहीं चाहते। तो भैया छूटने का मेरा बस इतना सा मतलब है, मैं बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि जब बात ये आती है ना तब फिर लोग मन में ये समझ लेते हैं कि क्या छूटने का मतलब ये है घर द्वार छोड़ के हिमालय की गुफा में भजन करने चले जाएं एकांत में। बोले नहीं, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। आजकल एकांत तो हिमालय पे भी नहीं बचा, वहाँ भी 5 स्टार होटल खुल गए हैं। एकांत कहीं नहीं है। एकांत जिसको जहाँ प्राप्त हो गया घर में ही है। लेकिन कहने का मतलब ये है घर से भागना नहीं है, बस जागना है। जागना इस बात को लेकर के है कि हम जो घर में ठाकुर जी से वादा करके आए हैं उस वादे को याद रखो। जैसे हम दुनिया को अपना समझते हैं ना, अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, वैसे ठाकुर जी को भी बस अपना मानना है तो वो ऑलरेडी हमारे। एक तो रिश्ता होता है जबरदस्ती का रिश्ता बनाना, एक कह रहे रिश्ता है बस आपको उसको याद करना है। कौन सा रिश्ता है ठाकुर जी से? सबके अपने अपने रिश्ते हैं, जिसको जो भाई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सब कुछ हो। भगवान ने थोड़ी डंडा लेकर के आपसे कहलवाई है ये बात कि नहीं तुझे बोलना पड़ेगा। हमने अपनी मर्जी से बोली है कि प्रभु आप हमारे माता हो, पिता हो, सखा हो, बंधु हो, यहाँ तक कि हमारा द्रव्य, हमारा रुपया, पैसा, धन, सब कुछ आप हो। त्वमेव सर्वम, तुम सब कुछ हो हमारे। क्या सब कुछ के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जो हमारा सब कुछ हो उसको दिन में एक बार भी याद ना करे? क्या ऐसा सब कुछ के साथ होता है कि जो हमारा सब कुछ हो हमें याद भी नहीं उसने खाया कि नहीं खाया? तुम्हारे घर में बच्चा होगा तो 50 बार उससे पूछोगे तुम खाना भोजन करोगे? उसे ये नहीं, हमको ये नहीं खाना, चलो जो तुमको खाना वो बनाएंगे। कभी ठाकुर जी से पूछा आज आपके खाने का क्या मन कर रहा? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पूछने की। हमारे जो मन में आया, किसी दिन पानी पिला के रह गए, किसी दिन बस मिश्री खिला के रह गए, किसी दिन 2 किशमिश खिला के रह गए, बस। मिश्री भी ऐसी रखते हैं चिपचिपाई हुई, सब वहाँ चिपचिपाती हुई मिश्री, लो भगवान खाओ, जैसे भगवान पे कोई एहसान कर रहे हैं। कभी भगवान से पूछो आज आपका क्या पहनने का मन कर रहा है? यकीन मानो घर के जो ठाकुर जी होते हैं ना, घर की जो मूर्ति होती है, जो उनको प्यार देता है ना, वो मूर्ति उसके साथ बड़े विचित्र विचित्र व्यवहार करती है। जिस दिन ठाकुर जी को जो रंग पहनने का मन ना हो ना, आप कितना भी वस्त्र फिट करके पहला लो नहीं पहनेंगे। मुकुट गिरा देंगे, माला गिरा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। भोजन जो पाने का मन नहीं हो तो तुम सोचे बैठे आज हम भगवान को ये खिलाएंगे, सामान ही खत्म। क्यों? इसका मतलब क्या सामान खत्म? बोले नहीं, भगवान का आज ये पाने का मन नहीं था, आज इनका कुछ और खाने का मन। यही तो व्यवहार होता है भगवान के साथ। व्यवहार नहीं करोगे और आशा करोगे भगवान से व्यवहार की तो कैसे हो? ठाकुर जी को अपना मान के व्यवहार करो, कहो उनसे हे प्रभु आपसे हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। कभी कभार सूरज डूबता नहीं है, पर बादल कभी कभी सूरज को ढक देता है। हमारा और प्रभु का रिश्ता टूटा नहीं है तो, पर माया कभी कभी उस रिश्ते को भुलवा देती है, भूल जाते हैं। पर माया का पर्दा हटते ही तुरंत याद आ जाएगा।